नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सप्लाई और डिमांड के विषय में और सप्लाई और डिमांड जोन के विषय में। सप्लाई और डिमांड टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य आधार हैं। सप्लाई और डिमांड के आधार पर ही टेक्निकल चार्ट बनते हैं। सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति और डिमांड का मतलब होता है मांग, और इसी सप्लाई और डिमांड के आधार पर बाजार में प्राइस का मूवमेंट होता है। अब हम समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड किस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस का आधार हैं। जब किसी वस्तु की सप्लाई कम हो और डिमांड अधिक हो तब वस्तु का भाव बढ़ता है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और अगर किसी वस्तु की डिमांड कम हो और सप्लाई अधिक हो तो उस वस्तु का भाव घटता है, जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और अगर किसी वस्तु की सप्लाई और डिमांड बराबर हो तब भाव एक रेंज में चलता है, इसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो चलिए अब हम सप्लाई और डिमांड लेवल्स को समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं डिमांड लेवल को। जब प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल से बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है तब ऐसा माना जाता है कि इस लेवल पर सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक है। यहाँ पर बाजार में तेजी की संभावना अधिक होती है। अब हम समझ लेते हैं सप्लाई लेवल को। जब प्राइस किसी एक पर्टिकुलर लेवल से बार बार रेसिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ चला जाता है तब ऐसा माना जाता है कि इस लेवल पर डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक है। यहाँ पर बाजार में मंदी की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों, यह थे सप्लाई और डिमांड लेवल्स। अब हम समझ लेते हैं सप्लाई और डिमांड जोन को। पहले हम समझते हैं डिमांड जोन को। जब प्राइस किसी एक पर्टिकुलर जोन से बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है तब ऐसा माना जाता है कि इस जोन में सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक है। यहाँ पर बाजार में तेजी की संभावना अधिक होती है। अब हम समझ लेते हैं सप्लाई जोन को। जब प्राइस किसी एक पर्टिकुलर जोन से बार बार रेसिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ चला जाता है तब ऐसा माना जाता है कि इस जोन में डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक है। यहाँ पर बाजार में मंदी की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों, यह थे सप्लाई और डिमांड जोन। तो चलिए दोस्तों, अब हम सप्लाई और डिमांड जोन को सीधे चार्ट में समझ लेते हैं और यह भी समझ लेते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन को हम चार्ट में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम डिमांड जोन को चार्ट में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, डिमांड जोन को चार्ट में ड्रॉ करने के लिए आपको चार्ट में कम से कम 2 सपोर्ट को देखना पड़ेगा जो कि आसपास हो। तो आप यहाँ पर चार्ट में देखिए कि हमें यहाँ पर चार्ट में यह 2 सपोर्ट पास पास दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो पहला सपोर्ट है और इस सपोर्ट के अंदर जो कैंडल इस सपोर्ट का लो बना रही है उस पूरी कैंडल पर हमें डिमांड जोन को ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब कि इस कैंडल के हाई प्राइस से लो प्राइस तक हमें डिमांड जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर एक डिमांड जोन ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जब भी हमें प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर या इसके आसपास मिले तब हमें खरीदारी करने का संकेत मिलता है। तो अब हम यहाँ से चार्ट में आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली बार प्राइस कब कब इस डिमांड जोन के पास आया है। तो अब मैं यहाँ से इस डिमांड जोन को आगे की तरफ खींच लेता हूँ। अब आप चार्ट में देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर प्राइस डिमांड जोन के अंदर आया है इसके बाद उसने अच्छी खासी तेजी बनाई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर। अब हम यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं इस डिमांड जोन को थोड़ा और आगे खींच लेता हूं। अब आप यहां पर देखिए, इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर जब भी प्राइस डिमांड जोन के पास आया है उसके बाद उसने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। तो आपको यहां पर सिंपल सी बात समझनी होगी कि जब भी प्राइस डिमांड जोन के अंदर आने के बाद बाहर निकल जाए तब हमें खरीदारी करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डिमांड जोन के अंदर प्राइस आया, इसके बाद इस कैंडल के अंदर प्राइस डिमांड जोन के बाहर निकल गया तो हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। और जो इससे पिछली वाली कैंडल है, मतलब कि ये वाली कैंडल, तो हम इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप चार्ट में डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सप्लाई जोन को भी चार्ट में समझ लेते हैं कि हम सप्लाई जोन को चार्ट में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सप्लाई जोन को चार्ट में ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसे 2 रेसिस्टेंस देखना है जो कि पास पास हो।
तो यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब इसमें जो पहला रेसिस्टेंस है और इस पहले रेसिस्टेंस में जो कैंडल इस रेसिस्टेंस का हाई बना रही है, उस पूरी कैंडल पर हमें सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है। मतलब कि इस वाली कैंडल के हाई प्राइस से लो प्राइस तक हमें सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है। तो अब मैं यहाँ पर इस कैंडल के हाई से लो तक सप्लाई जोन को ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप देखिए कि जब भी प्राइस सप्लाई जोन के अंदर जाने के बाद बाहर आया है, उसके बाद बाजार ने अच्छी खासी मंदी दिखाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि जब भी प्राइस सप्लाई जोन के अंदर जाने के बाद वापस से बाहर निकलता है, तब हमें बिकवाली करने का संकेत मिलता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस सप्लाई जोन के अंदर गया और उसके बाद बाहर निकल गया, तो जिस कैंडल में प्राइस सप्लाई जोन से बाहर निकला है, हमें उस कैंडल में बिकवाली करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में प्राइस सप्लाई जोन से बाहर निकला है, मतलब कि हमें उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करने का संकेत मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में प्राइस सप्लाई जोन से बाहर निकला है, तो हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है और इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सप्लाई जोन को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं और इसके साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी सप्लाई और डिमांड के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।